बाजू का जो फार्मूला है सबका अलग होता है और आज बाजू में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने लगा हूँ। दो चीज़ें इस सूट में आपको मिलेंगी जो इंशाल्लाह आपने कहीं नहीं दो वैरायटियाँ देखी होंगी। एक तो खुले बाजू, दूसरा आज आपको मैं एक साइड पॉकेट लगाने का तरीका बताऊंगा। आप कहेंगे कि इससे पहले हमने कभी ये तरीका भी नहीं देखा और ये सबसे खूबसूरत और सबसे बेस्ट तरीका है। पहले तो शुक्रिया अदा करना है कि जितने भी हमारे फॉलोअर हैं और ख़ास तौर पर मैं बिलखुसूस जो हमारे इंडियन हैं और आपने हमें पसंद किया, हमारे काम को पसंद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। आज एक तो पहले तो शुक्रिया अदा करना है कि जितने भी हमारे फॉलोअर हैं और ख़ास तौर पर मैं बिलखुसूस जो हमारे इंडियन हैं, आप हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं। पड़ोसियों का आपने सही हक अदा किया है और आपने हमें पसंद किया, हमारे काम को पसंद किया। और आज मैं एक बड़ी ख़ास चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो हमारा व्यू करवाएंगे, देखिए कितनी खूबसूरत आजकल का मौसम है। ये हमारे सामने मारगला के पहाड़ है और इस वक्त मारगला के पहाड़ों के दामन में ये हमारी शॉप है कासिम सन टेलर्स एंड क्लॉथ। अब आ जाएंगे। अब ये है जी एक सूट, बड़ी ख़ास चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो प्रॉब्लम में जब आते हैं, उसकी वजह ये होती है कि आपका कपड़ा बराबर होता है और साइज़ बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए साइज़ है 44.5 की लंबाई है, 25.5 बाजू है, 20.5 तीरा है, 18 इसका गला है। अच्छा, मैं जब साइज़ को भी आप समझे, जब भी आप साइज़ लेते हैं तो दो चीज़ों पे कस्टमर का आजकल जो प्रॉब्लम है, दो चीज़ों पे। एक तो ये लूजिंग जो होती है, हम लिखते नहीं है, छाती और कमर लिख देते हैं लेकिन उसकी छाती और लूजिंग कमर की और घेरे की कितनी है वो नहीं लिखते, अंदाज़ा कर देते 2 इंच डाल देंगे। लेकिन कस्टमर की अपनी चॉइस होती है, को खुले पहनते हैं, को टाइट पहनते हैं। आज कटिंग सिखाने का मकसद ये है कि आज हमने खुले बाजू काटने हैं और खुले बाजू में और बाकी बाजू में फ़र्क क्या होता है, उसमें फिटिंग कैसी होनी चाहिए, डाउन कितना होना चाहिए जी, इस चीज़ आपको मैंने समझानी है। और तीसरी जो सबसे बड़ी ज़रूरी है कि देखिए साइज़ बड़ा, 28.5 लूजेंगे, 44.5 लंबाई है, 4 मीटर कपड़ा है। अब इसमें हमने ये कपड़ा पूरा करना है, इंशाल्लाह कोई जोड़ नहीं पड़ेगा, कपड़ा भी पूरा होगा, सारा खर्चा भी निकलेगा। अब आपको मैं उसकी टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्या करना है जी, इनकी हमने 2 लेंथें निकालनी है। ठीक है, 44.5, हमने 46 इंच की 2 लेंथ निकाल लें। कितनी है ये? 46 आ गया। 46 को हमने डबल कर लेना है, ये हमने डबल कर लिया, इसको हमने सीधा कर लेना। ठीक हो गया जी। और ये आप कपड़े को भी देखिएगा, ये हमारा जो कपड़ा इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो हमारा बड़ा मशहूर कपड़ा है जिसको सऊदिया की भोसकी कहते हैं, या अक्सर लोग कहते हैं ये दुबई वाला कपड़ा, ये वो मोटा कपड़ा जो होता है, ये वो कपड़ा। ठीक है, उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया कि कोई कपड़े जो बहुत लचक वाले होते हैं उनको हमने फाड़ लेना है, कैंची से नहीं काटना। जब हम कैंची से काटेंगे तो वो रिंकल में जाएंगे। अब यहाँ से हमने इसकी देख लेनी है कि हमें 28.5 है, इसकी 29.5 हमें ये चाहिए, हम इसको 30 पे काट लेंगे। ठीक है, ये अभी तकरीबन ये 30 आ गया। एग्जैक्ट जहाँ पर हमने काटा ये वहाँ पर है। अब यहाँ से इंशाल्लाह हम इसको नीचे की तरफ फाड़ेंगे। यहाँ पर 1.25 इंच एक सूत्र। ठीक है जी, 1.25 इंच एक सूत्र हमने इसको तोड़ो तोड़, ये इस रुख पे सिर्फ 2 लंबाइयाँ हमने सीधी उतारनी है। ठीक है, ये 1.25 इंच एक सूत्र पे हम इसकी तोड़ तोड़ इसको हम काट लें। ये आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं कि इसको भी हमने फाड़ के काटना है तो ये सीधे में मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ये कपड़ा फट जाए तो फिर ये देखें, ये 2 लंबाइयाँ निकल आएंगी, इनको आपने साइड पे कर देना। अब ये हमारा साइड का पीस है। ठीक है, ये हमारा जो से आगे पीस, ये वाला पीस है, ये बिल्कुल सीधा, इसमें से हमने पल्ले निकालने हैं। इसके जो पल्ले हैं वो हमने निकालने हैं। अब इसका 5 या 9 इंच है। ठीक है, और ये हमने 16 इंच काटना होता है। अब हम देख लेते हैं ये कितना है, ये 15 है। ठीक है, वैसे नॉर्मली हम 16 काटते हैं, इसको हम 15 से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं,
15.5 तक ले जाते हैं। और अब इसको भी हमने बिल्कुल तोड़ो तोड़। अब आप समझिएगा, ये हमने लंबाइयाँ उतारी हैं, इसका साइड पीस है, यहाँ से हमने बाजू निकालने और उससे आगे कुंदे। ये वाला जो साइड का पीस है, ये वाला लंबा, इसको बिल्कुल सीधा उसी तरीके से हमने फाड़ लेने। ये मैं आपको उसके बाद बताता हूँ कि इसका फायदा क्या होता है। ये देखिए, जिस तरह हमने फ्रंट बैक साइड पे किया, हमने ये पल्ले भी साइड पे कर दिया बस। अब होता क्या है, जब आप 4 मीटर के पीस को पकड़ के कभी उसको इस तरह पलटाते हैं, कभी इस तरह पलटाते हैं, और एक तो बंदा थक जाता है बार बार पूरे कपड़े को 4 मीटर के साथ खेलते खेलते। जब आपके हिस्से अलग हो जाएंगे, अब आपके लिए आसानी क्या है, अब आपने सबसे पहले आसान ये है, अच्छा ये धागे निकलते हैं, इनकी आप फिक्र न किया करें, जो धागे निकलते हैं इनको निकलने दें, इनको काट लिया करें, ठीक है। अब यहाँ पर अब फार्मूला चेंज हो जाएगा। ये मर्जी आपकी है, पहले आप फ्रंट बैक काटते हो, ये काटते हो, लेकिन अब चूंकि अच्छा जी, अब आ जाएंगे। इसका हमने सबसे पहले बाजू काटना है, और आज बाजू में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने लगा हूँ, और इस चीज़ को आप समझिएगा। शर्ट का बाजू अलहदा कटिंग होती है, खुले बाजू अलहदा कटिंग होती है। आपने नॉर्मल शलवार कमीज काटनी है, उसकी अलहदा कटिंग, सारी कटिंग अलहदा होती है। बाजू का जो फार्मूला है सबका अलहदा होता है। अब इसमें जो खुले बाजू के लिए होते हैं, अक्सर बाप जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट करके बाजू के ये बिल्कुल बराबर करके इसको कर स्ट्रेट काटते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं करता, क्योंकि बैक साइड जो शलवार कमीज की है वो लाजमी रेप होने चाहिए। अगर बैक स्ट्रेट होगी, जब बाजू मूव करेंगे तो यहाँ पर फंसेगा। अब इसका मुंडा है जिस 10.25 इंच, हमने इसको 11.25 काटा, ठीक है। अब आ जाए, ये देखें, यहाँ से हम बाजू डाउन काटते हैं 3 इंच, 3.25 इंच या 3.25 इंच, ये हम 4 इंच डाउन करेंगे बाजू। क्या करेंगे, 4 इंच डाउन, 10.25 है, और आधा इंच हमने ये 1.25 इंच जो फालतू रखना है। इसी तरीके से बाजू है हमारा 25.5, क्योंकि ये खुले बाजू है, ठीक है। 25.5 है तो हमने 26 पे इसको काटना है, आधा इंच जो हमने वहाँ से फालतू रखना है। इसी तरीके से 13.5 मोरी है और 14.5 मोरी हमने रखनी है। खुले बाजू का भी आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आपने ये निशान लगाना है, यहाँ से 1 इंच क्रॉस करके तो ये खुले बाजू का निशान लगेगा। इसी तरीके से ये खुले बाजू का निशान लगेगा, इसी तरीके से ये खुले बाजू का निशान लगेगा, ठीक है। अब ये हमारा आ गया। अब आ जाए, मैं आपको इसके हिस्से बताता हूँ। ये 11.25 है, ये 11, ये 11.25, इसका सेंटर कर दिया, ठीक हो गया। अब इसका सेंटर कर दिया 2.5, 5, 5.25, ये इसका सेंटर आ गया। इसी तरीके से ये इसका सेंटर आ गया। इन चारों के हिस्से करने हैं सेंटर के। अब हमने इसको ये डाउन करना, ठीक है। अब आपने ये बस ये गुलाई दे देनी और यहाँ से ये गुलाई दे देनी, ठीक है। ये अब आपका जो बाजू कटेगा, ये खुले बाजू का फार्मूला है, इस फार्मूले पे आपका खुले बाजू का कटेगा, ठीक है। और इसका जो फ्रंट है, ये आप देख रहे हैं, खुला बाजू डाउन भी होगा, बैक भी आप देख रहे हैं। ये बहुत हेल्दी लड़का है, ये हमारे दोस्त हैं रंगीन भाई, हमारे इलाके का बहुत ही एक अच्छा कारोबारी घराना है। अच्छा, अब यहाँ से इसको हल्की सी आपने शेप भी दे देनी, खुले बाजू में हल्की सी आपने यहाँ बगल में शेप देनी है। उससे ये होगा, जब ये उल्टेगा तो सही बैठ जाएगा। आप आज एक ऐसा बाजू देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। आप इधर चेक करें, इधर नज़दीक लाएं। मैंने ये बाजू इस तरह उतारा है, इसमें मैं आज आपको एक ऐसी वैरायटी बताऊंगा जो आपने कभी खुले बाजू में नहीं देखी होगी। इसको मैं टिच बटन लगाऊंगा, टिच बटन के साथ बाजू के ऊपर यहाँ पर मैंने इसका चाक बनाना है इतना। इंशाल्लाह ये वैरायटी आपने कभी पहले नहीं देखी होगी। यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगा, इसको मैं यहाँ से चाक बनाऊंगा,
ठीक है। चाक बनाने के साथ ही ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर हम 2 रिंग बटन यहाँ लगा देंगे और एक रिंग बटन यहाँ, एक रिंग बटन यहाँ लगाऊंगा। ये स्ट्रेट आ जाएगा, ठीक हो गया। और नीचे आपके ये ऊपर वाला तल पर चढ़ेगा। जब ये चढ़ेगा तो ये जिसका हमारा ये कफ है, इस तरह ये चाक भी होगा इसका छोटा सा। और ये अगर टाइट करना चाहें, लूज करना चाहें, तो उसके लिए 2 टिच बटन लगाऊंगा। ये एक नई वैरायटी है, इंशाल्लाह आपने कभी नहीं देखी होगी, और इसको आप समझिएगा बड़ा मजा आएगा आपको ये वाला बाजू बनाने के लिए। ठीक है जी, ये आ गया आपका बाजू। और ये इस तरह कटिंग करने से ये होगा, इसका एक एक पीस आपके काम आएगा। ठीक है, जिस तरह हमारा कपड़ा ज़ाया होता है ना, आपको पूरे सूट में कोई कतर नज़र नहीं आएगी, किसी जगह आपको ये नहीं लगेगा यहाँ से कपड़ा ज़ाया हो गया। सिर्फ ये करना है कि चूँकि ये जो हमने डिज़ाइन बनाना है, फ्रंट हमारा स्ट्रेट होगा। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट है, ये आ गया आपके बटन टेक, और ये आपका हो गया काज। इसी तरीके से हमारा ये जो फ्रंट होगा, फ्रंट हमारा ये स्ट्रेट आ जाएगा इस तरह। और ये जो बैक है ये वाली, ये हमारी आगे निकल आएगी और ये इसका बटन बनेगा। इंशाल्लाह ये आपको बड़ा मज़ा आएगा, मैं जब आपको बना के दिखाऊंगा। अच्छा जी, अब आप के लिए वही फार्मूला आ गया कि अब आपका बाजू आ गया। और उसी तरीके से ये बातें मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब भी आपने कटिंग करनी है तो आपने देखना है आपका सूतर कपड़ा वो एग्जैक्ट अपनी जगह पर हो, कपड़ा ज़ाया ना हो। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो चीज़ बचेगी, ये यहाँ से हमारा तीरा निकल आएगा। कोई भी ऐसा कपड़ा ऐसी जगह से नहीं ज़ाया होगा जिससे पता ये चले कि कपड़ा हमारा ज़ाया हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये आपका आ गया जी खुले बाजू का। और खुले बाजू के साथ अगर सीधा घेरा हो, गोल घेरा हो, दोनों चल जाते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है कि अगर आप खुले बाजू के साथ सीधा घेरा ही पहने। लोग गोल घेरा भी पहनते हैं, आजकल चल रहा है पैन के साथ। ये आ गए, ठीक है। 2 चीज़ें इस सूट में आपको मिलेंगी जो इंशाल्लाह आपने कहीं नहीं 2 वैरायटियाँ देखी होंगी। एक तो खुले बाजू, दूसरा आज आपको मैं एक साइड पॉकेट लगाने का तरीका बताऊंगा। आप कहेंगे कि इससे पहले हमने कभी ये तरीका भी नहीं देखा, और ये सबसे खूबसूरत और सबसे बेस्ट तरीका है। वो भी मैं आपको दोनों चीज़ें इंशाल्लाह आज ही बताऊंगा। अच्छा जी, अब ये देखें, ये हमारा साइड से पीस निकला है, ठीक है। साथ ही हमने इसका तीरा निकालना है, ठीक हो गया जी। ये हमने पीस ज़ाया नहीं करना, और इसी पीस में से ये तीरा निकल आएगा हमारा। उन तमाम अहबाब का एक दफ़ा फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं जो पूरी दुनिया से हमें फॉलो करते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे इंडियन भाई हैं। आप लोग बहुत अच्छे लोग, आप लोगों में तसब्बुर बहुत कम होता है, और आप जो है वो किसी भी फ़न को वो इज़्ज़त देते हैं। वो फला किसी किस्म का भी फ़न हम देखते रहते हैं, मीडिया पे देखते हैं। ये वैसे भी हमारे इल्म में है, हमारे अहबाब जो बाहर दुनिया में रहते हैं, आपके साथ उनका उठना बैठना है। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़तें दे। इंसान वही है जो दूसरों के काम आए, और बहसीयत मुसलमान ये हमारा फ़र्ज़ भी होता है कि एक दूसरे के साथ रहनुमाई वाला काम हो, एक दूसरे की रहनुमाई करते रहें। और ये रहनुमाई है हमारा मकसद। यूट्यूब पर आके इसका मकसद ये नहीं है कि हमने इसमें से पैसा कमाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देखें अब कारोबार है, और अल्लाह ने इस उम्र में मुझे हर वो चीज़, हर वो सहूलत दी है जो किसी भी ऐसे इंसान को जिसको अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की हो। तो ये मकसद सिर्फ ये है कि मेरा शुरू से ये मिशन है कि अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके सदका जारिया का काम करें। और उसमें सबसे बड़ा सदका जारिया ये है कि आप किसी भी ऐसे इंसान के साथ मदद करें कि जो माली तौर पे कमज़ोर है। आज दुनिया में जो सबसे बड़ा मसला है वो है माली तौर पे जो लोग कमज़ोर होते हैं, उनको आप बैकअप करें, उनका आप सहारा बने। अब आ जाएं जी, ये जो बाकी पीस बचा है,
इसमें से हमने इसका घेर भी पूरा करना है, क्योंकि इसका घेर आप देख रहे हैं 25 इसका घेर है, ये इसका 25 घेर हमने पूरा करना है। और उसके लिए हमारे पास सिर्फ ये कपड़ा है। अब घेर भी पूरा करना है, इसकी लेंथ भी पूरी करनी है। और ये आ गया जी हमारा फालतू कपड़ा इसका, ठीक है। अब हमने इसको सीधा करना है और इसी में से इंशाल्लाह हमारा घेर भी पूरा होगा। अब आ जाए ये आ जाए जी इसका हमारा ये पांचा हम पूरा करने लगे। ये 15 पौने 16 हमने पांचा डाला था इसका, ठीक है। अब इसका हमने घेर 25 पूरा करना है। ये हम 26 पे निशान लगा रहे हैं, ठीक हो गया जी। ये 26 आ गया। अब 18.25 यहाँ से आ गया, 18.25 यहाँ से आ गया। आज तीरे, अच्छा आज मैं आपको बता रहा हूँ एक और कुलिया। इंशाल्लाह आप मुझसे जो चीज़ें सीखेंगे ना, ये वो चीज़ें हैं कि इंशाल्लाह आप किसी के सामने काटेंगे, कोई आपको चैलेंज नहीं करेगा। हमेशा याद रखें 19 तक जब आपका आता है ना तीरा, आपका 18 तीरा है, 17 तीरा है, 16 तीरा है, उसका कुलिया और होता है। जब आपका कुलिया 19.5 से तीरा बढ़ जाए, फिर जितना ये तीरा होता है ना उतना आपने आसन रखना है। इसका 20.5 है तीरा, हमने 20.5 आसन रखना, 40 और 3 43। ये अब आपका पांचा आ गया जो हमने रखना है। और ये अब आपकी नाली की सिलाई आ गई, ठीक है। नाली की सिलाई शेप में आती है, ये आपने इस शेप में नाली की सिलाई निकालनी है। 4 मीटर में इंशाल्लाह ये साइज भी पूरा निकलेगा, खर्चे का पीस भी पूरा मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, पूरा निकल आएगा। ये अब आपका आ गया कुंदा, ये अब आपका आ गया दूसरा कुंदा। ये अब आपका आ गया। ये देखिए ये आपका कुंदा भी पूरा आ गया। ठीक है। अब इसका जो फ्रंट बैक काटेंगे वहां से भी हमने किस तरह काटना है, ताकि हमारे ये पीस जितने भी निकले ये हमारे किसी काम आए। कोई पट्टी लगे या आपका कोई चाक पट्टी लगे, आपका तीरा निकले, हर चीज आपकी एग्जैक्ट पूरी होनी चाहिए हर तरफ से। ठीक है जी। ये अब आपके कुंदे आ गए। पहले हम फालतू पीस किधर रख रहे थे, यहाँ रख रहे थे। अब जो जो तैयार होगा वो हमने एक साइड पे कर देना ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। अब जैसा हमारे वो कट गया, ये बाजू कट गया। अब ये हमारा उस पल्ले का पीस है जो मैंने आपको बताया था, जो हमने पल्ला काटा था। अब इसको भी हमने क्या करना है, अपने पल्ले निकाल लेने इसमें से। इसके आगे जो पीस होगा वो सारा खर्चे का पीस होगा। फिर आपको समझ आएगी कि कितना आसान होता है कि अगर आप कुलिये के साथ कोई काम करते हैं तो। ये देखिए ये आ गया। और ये जो पीस है ये हमारा फ्रंट बैक है, ठीक है। ये हमारा पांचे का। इसी तरीके से जब भी आप पांचा काटते हो, जब भी आप कुंदे काटते हो, फ्रंट बैक काटते हो, तो एक चीज़ लाजमी रखनी है कि आपने स्केयर का इस्तेमाल नहीं छोड़ना। उससे क्या होता है, आपका गुनिया आउट हो जाता है। जब कारीगर शलवार का नेफा बनाएगा या कमीज़ का घेरा बनाएगा, जहाँ पर हमें गुनिया चाहिए होता है, तो वहाँ पर आपको फिर प्रॉब्लम होगी। 43, उसी तरीके से ये 43 आ गई। ये हमारे आगे पल्ले।
ये आपने हल्का सा टुक्का लगा देना, यहाँ पर भी टुक्का लगा देना, ताकि जब आप कैंची फेरें तो वो टुक्के से टुक्के पर जाके। ये आपका आ गया पल्ला। ठीक है जी, ये धागे आपके निकलेंगे, इससे आपने घबराना नहीं है। साथ साथ आपने धागे चूंकि हमने फाड़ गए, फाड़ा लाजमी करें। कोई ऐसे कपड़े होते हैं कि जिन, अब ये देखें, ये हमारा खर्चे का पूरा पीस, कोई कतर हमारी इसमें ज़ाया नहीं है। अब आ जाते हैं जो फ्रंट बैक काटना है, उसमें भी हमने एक कतर भी ज़ाया नहीं करनी। अब हम जिसका फ्रंट बैक काटेंगे, आपको दो चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक तो आप यहाँ ये देखेंगे कि हम इसका सीधा दामन है, और सीधा दामन जो होता है वो, उसमें फ्रंट बैक दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, सीधे दामन में फ्रंट बैक बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने, आप देखेंगे इसकी बैक अभी छोटी रखी हुई है। ठीक है, वो हमने इसकी लंबाई को देखना है। अगर तो हमारी लंबाइयों में ये कपड़ा बिल्कुल बराबर आ रहा है, इसकी लंबाई है 44.5। ठीक है, मैं ये पर्ची आपकी आसानी के लिए थोड़ा आगे लगा देता हूँ, क्योंकि अभी कुलिये पे कटिंग करनी है तो आपको अंदाज़ा हो। ये 45 आ। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसकी बैक छोटी भी काटनी है, उसका भी मैं आपको, जो ऊपर से छोटी हम बैक करते हैं, तो जो नीचे मैंने ये किया हुआ है, जब हम फ्रंट इसका काटेंगे तो बैक खुद ब खुद हम थोड़ी नीचे कर लेंगे, उसी वक्त हमारी बैक कवर हो जाएगी। अब आप आ जाएं जी, मैं आपको आज बिल्कुल तसल्ली के साथ मैं आपको कुलिया समझाने लगा हूँ, मुंडे का और हाले का। अब सबसे पहले हमने इसके हाल फ्रंट डाउन करना या हाला निशाना लगाना, जो भी कर लिया, लेकिन ये फ्रंट का आ गया। हमने इसको 3.25 इंच डाउन करना है। ठीक है, ये 3 इंच तकरीबन ये हमारा डाउन आ गया। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 3.25 करें, 2.5 करें, जितना भी करें। ठीक है, लेकिन हमने इसको ये 3 इंच इसको डाउन किया। अब हमने इसके हाले का निशान लगा लेना है। हाला इसका ये देखें, गला है इसका 18 और छाती है 49। ठीक है, ये आ गया 40, ये 22 दूनी 44 छाती का। ठीक है, ये आ गया 46, और इससे 2 सूत्र हमने पीछे निशान लगाने हैं, आगे नहीं जाना। जितनी भी ये हमारी छाती के निशान है, ये 12 से लेके इस 12 के दरमियान, ये सारे हमारे छाती के निशान है। शलवार कमीज़ का जो हाला है उसकी छाती के निशान है। अब इसी तरीके से इसका गला है 18, ये सारे 18, ये 12 से इस 12 के दरमियान, ये जितने ये जो शलवार कमीज़ के हैं, इसके कॉलर के निशान है। अब इसका 18 है, सूत्र ज़्यादा नीचे कर दें। अब ये हमारा जो होगा हाला, इस 12 से इस 12 के दरमियान में, और इस 12 के इस 12 के दरमियान में ये छाती के निशान होते हैं और ये कॉलर के निशान होते हैं, जो भी गला होता है। अब आ जाए इसका 20.5, इसका ये आ गया 20.5, इसका ये तीरा है। अब इसका जो मुंडा है, लूजिंग इसकी ज़्यादा है। अब इसका मुंडा 10 इंच है, अगर हम 10.25 पे लगाएंगे, लूजिंग इसकी ज़्यादा, मुंडा बड़ा हो जाएगा। इसको हम 9.25 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हमने इसके 17 इंच चाक का निशान लगा दिया। उसके बाद हमने ये 5.25 इंच पॉकेट का निशान लगा दिया, और ये 7.5 इंच इसका लगा रहे हैं। इसका साइज़ बड़ा है, इसका हाथ बड़ा है, वैसे 7 इंच होता है। अब इसकी लूजिंग की तरफ आ जाए, 27 है, ये 28 है, 28 से सूत्र कम रखनी है। इसी तरीके से ये हमारा लाजमी ये भी किया करें, ये हमारा 16, 16.5, 17 इंच पे ना ये निशान लगता है कमर का, कमर का निशान लाजमी लगाया करें। अब इसकी कमर है 27 और ये भी 28, 28 से सूत्र कम रखनी है। अब इसमें 28.5 है और 29.5 पे हमने निशान लगाया। ये 29.5 है, सूत्र कम कर लें। वाशन मेरे को आप सूत्र कम रखें, क्योंकि बाद में फिर अल्ट्रेशन आ जाती है। अब ये आपका कमर का आ गया, ये आपका छाती का आ गया, ये आपके डाउन का आ गया, और ये आपकी आ गया मुंडा। ठीक है, यहाँ से आधा पौना इंच नीचे रख के आपने अपनी शेप बनानी है, जो आपको समझ लगती है कि हमारी ये शेप यहाँ पर बेहतर आएगी। ठीक है, अब मेरे हिसाब पे ये है, बाकी जब मैं कैंची चलाऊँगा मुझे समझ आ जाएगी। अब इसको हमने ना, जितना हमारा मुंडा है, 10.25 हमारा मुंडा है, और ये हमने 10.25 ही रखना है। ठीक है, 10.25 हमारा मुंडा है, और ये भी हमने राउंड, जितना हमारा मुंडा तैयार चाहिए
उतना ये हमारा आना चाहिए, बाकी बाजू में पौनी इंच फालतू रखते हैं। ठीक है, अब आ जाए इसकी लंबाई की तरफ। 44 लंबाई है, ये 44.5 आ गया और नीचे उसका दबाव आ गया। ठीक है, इस मुंडे की इस छांट को आपने देखना है, इसको हमने इस्तेमाल में कैसे लाना है ताकि हमारा कोई कपड़ा ज़ाया ना हो। ठीक है, अब सबसे पहले हमने हाला, पैन वाला हाला है, इसकी हल्की सी गुलाई होगी, ये देखिए हल्की सी। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये फ्रंट आ गया। अब हमने फ्रंट की 3 सूत्र की शेप देनी है ताकि हमारा जो मुंडा है वो खूबसूरती के साथ बैठ जाए। अब हमने यहाँ पर इसको रख के अपनी तसल्ली कर लेनी है कि इसका हमने जो मुंडा काटा है, आया वो मुंडा बराबर आ रहा है। हर तरीके से आप फरमाइश कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। हमें 10.25 की चाहिए, ये हमारा 10.25 है, ये देखिए ये 10.25 ये हमारा पूरा है। ठीक है, अच्छा जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने इसका कपड़ा पूरा करना है। ये बैग देख रहे हैं, हमने छोटी रखी थी। अब साथ ही हमने चूँकि इसकी बैग यहाँ से हमने छोटी करनी है तो ये हमने ऊपर कर लेना है ये, और नीचे से हमारा ये घेर बराबर आ जाए। ठीक है, आप एक चीज़ नोट करें, जैसा मैंने आपको कहा था ये फाड़ के काटनी है। ये बोस्की जो होती है ना, ये सिल्क टाइप होती है, ये सिरकती रहती है, इसलिए इसको जब भी आपने काटना है तो इसको बड़े फार्मूले के साथ काटना है। इसके साथ खींचातानी करेंगे तो ये आपको तंग करेगी और आपसे कटिंग नहीं होगी। ये हमारी आधी बैग, ये हमने कुछ ज़ाया नहीं करनी, ये कपड़ा हमने बचा के रखना है। ठीक है, अच्छा कोशिश किया करें जो बैन वाले सूट होते हैं उसकी ये बैक बहुत ज़्यादा नीचे ना किया करें। इसका डाउन शोल्डर भी है, फिर भी ये देखें मैंने 1 इंच एक सूत्र या 1 इंच इससे ज़्यादा नहीं कर रहा। अब आ गया जी इसका 20.5 और 21.5 हमने निशान लगाना है। ये 21.5 हमारा आ गया शोल्डर। यहाँ से कुछ लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से बिल्कुल साथ रख के तो वो काट देते हैं, इसके बाजू फंस जाता है। ये बहुत हेल्दी बच्चा है, इसका हमने ये देखें इस फार्मूले से काटना है ताकि जब ये कमीज़ पहने तो इसका बाजू फंसे ना। ये हमारी आगे इसकी साइड, ठीक हो गया। साथ ही हमने इसके साइड पॉकेट के निशान लगा देने और ये हमारा आ गया दामन। आप ये देख रहे हैं सारे दामन बिल्कुल बराबर आएंगे और इसका ये नीचे जो है ना, अक्सर आप जब घेरा खोलते हैं तो घेरा सारा टेढ़ा होता है, इस तरह फलक जाता है। अब ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल बुनिया में, ये आपको खुद धारी नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट धारी के ऊपर ये दोनों हमारे कटिंग। ठीक है, साथ ही आपने अपनी तसल्ली के लिए अगर आप इस तरह कमीज चेक कर लेंगे, किसी कारीगर की जरूरत नहीं है वो आपको कहे कि आपकी कटिंग गलत है, हमसे जुड़ाई सही नहीं हो रही, आप इस फार्मूले पे काटेंगे तो ये आप देख रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ पर हमारी क्योंकि हमने प्रेस नहीं लगाई, ये सिल्क है, ये बाकी सारा बराबर ही है। ये देखें सिर्फ ये कपड़ा सिरकता है, तो इस सिरकने वाले कपड़े को आपने हमेशा फाड़ के काटना है ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करे। अच्छा जी, अब आ जाए जी, ये आपने यहाँ पर इसको बिठा के ये यहाँ पर आपने इसको टुक्का लगा देना है। ये आपका आ गया तीरा, ठीक हो गया जी ये। अच्छा ये आपका तीरा आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने साथ ही ये आपके सामने हम इसको तलपट चढ़ाएंगे। ये हमारा तलपट आ गया, जितना इसमें तलपट लेना है ये तलपट आ गया। अब ये हमने इसका ना बाजू को हमने चेक करना है कि आया हमने जो बाजू काटा हुआ है वो बाजू सही है या गलत है। ये हमने ये देखें, ये हमारा बाजू, ठीक है। अब हमने इस बाजू को जिस तरह आपकी तसल्ली हो यहाँ से पकड़ना है और ये इस फार्मूले से चेक करना है। ये आप चेक कर रहे हैं, ये यहाँ से बराबर और ये यहाँ से बराबर बिल्कुल इजीली है। वैसे तो ये बाजू जब चेक होता है उसका ये तरीकाकार होता है कि इसको आपने इस तरह करना है, ये वाली साइड फ्रंट वाली साइड रखनी, यानी कि जो जिधर कटा हुआ है, हमारा फ्रंट इधर से कटा है, इसका फ्रंट आ गया, इसका फ्रंट आ गया। ये आपने आराम से अपनी जगह पर देखना है और ये आपका फार्मूला बिल्कुल
बाजू में आपकी कोई भी तुकी नम नहीं है और बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पे बैठेगा इंशाल्लाह। अब इसका जब मैं साइड पॉकेट जब मैंने आपसे वादा किया वो भी आपको दिखाऊंगा, और इसके बाजू जो हमने खुले बाजू बनाने हैं उसमें थोड़ी सी सेटिंग करनी है वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। आप वीडियो को फॉलो किया करें, आप इसको देखते रहें, फॉलो करते रहें और शेयर करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।